बीजेपी किसान को ही कुछ नहीं मान रहे। बता देंगे किसान की, किसानों का मुद्दा है कि नहीं। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर किसान को बर्बाद करोगे, किसान और कुर्सी में से आप कुर्सी का चयन करोगे किसान के हितों पे ठोकर मार के। देखो इतना बड़ा मुद्दा है, पंजाब में लोगों ने कुर्सियां छोड़ दी, समर्थन वापस ले लिया अकाली दल ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया वहाँ। आपके उम्मीदवार पर प्रहार किए जा रहे हैं बार बार, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और दूसरी तरफ भालू है। तो सबके निशाने पे हम हैं, कुछ तो हम में भी होगा दम, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। मैंने बोलना शुरू किया कि ना सीएम हमारे ना डिप्टी सीएम हमारे, तो आखिर में एक दो दिन अपनी शक्ल दिखाने आएंगे, फॉर्मेलिटी करने। ये तो भाग गए थे, ये तो चुनाव प्रचार में आए ही नहीं तो अपने आके गाँव वाइज अपना बताते क्या काम किया इन्होंने। उनके आने से भी हमारा ही फायदा होगा। अगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, इसलिए फायदा बहुत कम होगा और यहाँ पे कमल खिलेगा। और जन भावनाओं के साथ कोई विश्वासघात करेगा तो उस बात पे तराजू पे तोल के लोग, मुझे विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ताकत देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए वोट देने का काम करेंगे। देंगे। हुड्डा साहब ने कहा था कि वो जो स्टीयरिंग पकड़ते हैं जनता के आशीर्वाद से, वो केवल जनता ही छुड़वा सकती है और कोई उस स्टीयरिंग को छुड़वा नहीं सकता। बिंदास हरियाणा ने आपको बड़ौदा उपचुनाव के अलग अलग रंग दिखाए हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से आपको रूबरू करवाया है। हमने आपको बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी मुखातिब करवाया है, इनेलो पार्टी के भी, और अभी हम मौजूद है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के इकलौते राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। हुड्डा साहब, बहुत कम समय बचा है, कहाँ तक पहुँचा है प्रचार अभियान? मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। बड़ौदा की 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान बड़े बहुमत से किया जाएगा और प्रदेश में एक बदलाव का संदेश बड़ौदा उपचुनाव से दिया जाएगा। जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम कमल खिलाएंगे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए, इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये तो भाग गए थे, ये तो चुनाव प्रचार में आए ही नहीं तो अपने आके गाँव वाइज अपना बताते क्या काम किया इन्होंने। कोई विकास कार्य किया है तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ बताने लायक था नहीं इनके पास। तो ये तो चुनाव के प्रचार के मैदान छोड़ के भाग गई थी बीजेपी, डीसीएम हो या डिप्टी सीएम हो। वो तो जब मैंने बोलना शुरू किया कि ना सीएम हमारे ना डिप्टी सीएम हमारे, तो आखिर में एक दो दिन अपनी शक्ल दिखाने आएंगे, फॉर्मेलिटी करने। बाकी मैं नहीं मानता कि कुछ जो है इनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा। उनके आने से भी हमारा ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि वो जो बात कहेंगे, अपनी झूठी बातें कहेंगे, तो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम होगा। इसीलिए अब तो इलेक्शन हो गया, अब आखिरी एक आध दिन में तो आना, मैं समझता हूँ एक तरीके से उनके आने का भी लाभ कहीं ना कहीं हमें ही होगा। अगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, इसलिए फायदा बहुत कम होगा और यहाँ पे कमल खिलेगा। देखिए, सबके निशाने पे हुड्डा साहब हैं। सब कहते हैं, वीरेंद्र सिंह जी की बात ये है कि भाई हुड्डा साहब बढ़िया है, मगर हुड्डा साहब को नहीं बनने देंगे कांग्रेसी। ये मतलब तो सबके निशाने पे हम हैं, चाहे जो है पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके निशाने पे हैं हम। कुछ तो हम में भी होगा दम, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, इसीलिए सब हमको निशाने पे लग रहे हैं। और क्योंकि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए सब जो है हमको निशाने पे रख रहे हैं। और हुड्डा साहब ने तो कह दिया पहले, इससे पहले जेपी दलाल ने भी कहा था, जेपी दलाल जी ने भी, कि भाई स्टीयरिंग पे हुड्डा साहब की शक्ल दिखाएंगे, स्टीयरिंग पे उनको बिठाएंगे, मगर कुछ बाद में किसी को और को बिठा देंगे। और हुड्डा साहब ने कहा था कि वो जो स्टीयरिंग पकड़ते हैं जनता के आशीर्वाद से, वो केवल जनता ही छुड़वा सकती है और कोई उस स्टीयरिंग को छुड़वा नहीं सकता। दीपेंद्र जी, आपके उम्मीदवार पर प्रहार किए जा रहे हैं बार बार, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और दूसरी तरफ भालू है। ये कोई बात हुई? वो एक आम किसान परिवार का जो है के घर से है, साधारण घर से है, और जो हम सम्मान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोई पहलवान हो, मगर लोगों की, जनता की और राजनीति का अलग अखाड़ा है। इस अखाड़े में जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगा और जो लोगों के भावनाओं, जन भावनाओं के साथ कोई विश्वासघात करेगा, तो उस बात पे तराजू पे तोल के लोग, मुझे विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार के पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ताकत देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए वोट देने का काम करेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को दिखाएंगे हम कि किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। और जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर के करीब का काफिला है। सभी लोग अपने अपने घर से
ट्रैक्टर लेके आए हैं और ट्रैक्टर के ऊपर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी जोश कार्यकर्ताओं में बना हुआ, और जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, 3 तारीख का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ौदा की राजनीति और भी गर्माती जा रही है। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी किसान को ही कुछ नहीं मान रहे। बता देंगे किसान की किसानों का मुद्दा है कि नहीं। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर किसान को बर्बाद करोगे, किसान और कुर्सी में से आप कुर्सी का चयन करोगे किसान के हितों पे ठोकर मार के। देखो इतना बड़ा मुद्दा है, पंजाब में लोगों ने कुर्सियां छोड़ दी, समर्थन वापस ले लिया अकाली दल ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ एकजुट हो गया पंजाब। हरियाणा में दुर्भाग्य तो कुर्सी से चुपके। ये देखिए माताएं बहनें भी यहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करती हुई, उनको आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे और सभी पार्टियों के नेताओं की जुबानी आपको रूबरू करवाते रहेंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से किस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं और जीत को लेकर वो कितना आश्वस्त है। हालांकि ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार बड़ौदा की जनता किसके सिर पे चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।